आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत गांव जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेतों में किसान मेहनत करते थे और बच्चे खलखलाते खेलते थे। इसी गांव में शहजादी और रानी का बाग था। इस बाग में न सिर्फ सब्जियां बल्कि मीठे फल भी लगे थे। वो अपने बाग की फल और सब्जियां देखकर खुश होती और आपस में बातें करती और कहती, ए हमारे रब तू हमारी और हमारे बाग की हिफाजत करना, हम गरीबों को उसका हिस्सा देंगे। शहजादी और रानी हमेशा खुश रहते क्योंकि वो जानती थीं कि अल्लाह की नामतों में दूसरों का हिस्सा भी होता है। जब भी कोई गरीब या मुसाफिर आता, वो अपने बाग की सब्जियों और फलों में से हिस्सा जरूर देते। एक दिन एक कंजूस आदमी करीम खां सामने आया। इसके पास भी बड़ा बाग था। वो हर वक्त गुरूर में रहता था और गरीबों से नफरत करता था, लेकिन वो किसी को एक सेब तक न देता। वो दरवाजे पर ताला लगाकर बैठता और गरीबों को डांट कर भगा देता। वो बाग की हिफाजत के लिए रंग बरंगी सुपरे करता। इधर शहजादी और रानी सबके साथ हंस खेल कर बांटते और वे अपने बाग की गंती करके खुश होता। गांव वाले शहजादी और रानी के हंसी खुशी भरे अंदाज को देखकर दुआ देते। रात को वो दोनों सत्तारों के नीचे बैठकर दुआ मांगते, या अल्लाह हमारे बाग में बरकत रख और हमें इतना ज्यादा दे और हमें दूसरों की मदद करने वाला बिना के खुश होता। गांव वाले शहजादी और रानी के हंसी खुशी भरे अंदाज को देखकर दुआ देते। रात को वो दोनों सत्तारों के नीचे बैठकर दुआ मांगते, या अल्लाह हमारे बाग में बरकत रख और हमें इतना ज्यादा दे और हमें दूसरों की मदद करने वाला बिना। कुछ दिन गुजरते हैं। अचानक गांव में एक आफत आती है। एक तरफ से कीड़ों का झुंड आता है जो सब बागों पर हमला करता है। किसान परेशान हो जाते हैं, उनकी सब्जियां और फल तबाह होने लगते हैं। लोग दौड़ दौड़ कर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीड़े उनकी मेहनत ज़ाय कर देते हैं। हर तरफ शोर है कि बाग खत्म हो गए, लेकिन जब शहजादी और रानी के बाग की बारी आती है तो कीड़े उनके बाग में घुसते ही नहीं। लोग हैरान होकर कहते हैं, यह कैसे हुआ? सबका बाग खत्म हो गया मगर शहजादी और रानी का सलामत है। करीम खां गुस्से में अपने बाग बाग के दरख्तों को देखता है। हर तरफ तबाही है। वो हाथ मिलता रह जाता है। गांव वाले सोचते हैं शायद शहजादी और रानी कोई जादुई सुपरे करती हैं। वो सब उनके पास आकर सवाल करते हैं, ऐसा तुमने क्या जो तुम्हारे बाग बच गया और हमारे बाग तबाह हो गए? ये जरूर तुम दोनों की कोई चाल है। हम सब गांव वालों से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि ये जो सपरे इस्तेमाल करते हैं हमें नहीं बताते। ये हमारी दुश्मन हैं। शहजादी और रानी मुस्कुराकर सबको समझाती हैं, हमारे पास कोई जादुई दवा या सुपरे नहीं है। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जब भी बाग से फल या सब्जी निकालते हैं, अल्लाह के नाम का हिस्सा अलग रखते हैं और गरीबों में बांट देते हैं, और गरीब लोग खुश होकर अल्लाह से हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसकी राह में खर्च करे उसके माल में बरकत होगी। गांव वाले सर झुकाकर सोचते हैं, इन दोनों की बात सच्ची है। हम अल्लाह ताली की राह में खर्च नहीं करते। उन्हें अपनी गलती समझ आती है कि वो सिर्फ अपने लिए जमा करते थे। करीम खां शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, शायद इसीलिए मेरा बाग तबाह हुआ। आज से मैं भी गरीबों को दूंगा, सब गरीबों की मदद करूंगा
और कहता है, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। शहजादी और रानी खुश होकर दुआ मांगती हैं, या अल्लाह हमारे गांव को हदायत दे और सबके बागों में फिर से बरकत डाल दे। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी बांटने लगते हैं और गांव में सुकून और खुशहाली आ जाती है। गांव का मैदान, सब लोग जमा हैं। शहजादी और रानी दरमियान में खड़ी हैं। शहजादी, प्यारे गांव वालों, याद रखो, जब हम अल्लाह की नामतों में से दूसरों को देते हैं तो अल्लाह हमारी जान, माल और बागात की हिफाजत करता है। रानी, जी हाँ, जो गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसकी और ज्यादा मदद करता है। एक किसान एहतराम से, हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा बाग सलामत रहा क्योंकि तुम दूसरों का हिस्सा नहीं भूलती थी। करीम खां शर्मिंदा होकर, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरा बाग तबाह हो गया। आज से मैं भी अल्लाह के नाम का हिस्सा जरूर दूंगा। शहजादी, यही असल राज है, दौलत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बरकत बढ़ती है। रानी खुशी से, आइए सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमारे गांव को हमेशा खुशहाल रखे। सब लोग हाथ उठाकर एक साथ कहते हैं, आमीन। कैमरा ऊपर जाता है, डूबते सूरज के साथ पूरा गांव हरा भरा और प्रसकून नजर आता है।